क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं एपी का। सुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 में स्टार्ट करती है वो काम करना एट द एनुअल सैलरी, उसको साल भर में सैलरी मिलता है ₹5,000, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट मिलता है उसको ₹200 का ईच ईयर, हर साल जो है इंक्रीमेंट मिलते जाता है उसको 200 का बढ़ते जाता है वो। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, यानी कि किस साल जो है उसका जो है इनकम हो जाएगा 7,000, ठीक है। यानी कि इसके लिए एन निकालना है हम लोग को। N11 आया था, ठीक है। सॉल्व करके दिखाओ इसको, देखो क्या सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ईपी में लिखा जाए तो पहला सैलरी जो होगा वो फर्स्ट टर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें 200 रुपये इंक्रीज़ होता गया है, इंक्रीमेंट है, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा 5,200, नेक्स्ट ईयर मिलेगा 5,400, है ना। उसके बाद बढ़ते जाएगा और लास्ट का जो हमारा सैलरी है उसका वो होगा 7,000। तो यहाँ पे ए है 5,000, डी निकालेंगे हम लोग 5,200 सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि 200 का इंक्रीमेंट है, डी निकल गया, ये ए है, और लास्ट जो टर्म है वो हमारा एन का काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग को एन फाइंड करना है कि कौन सा ईयर जो है वो 7,000 हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन, ये एन का फॉर्मूला होता है। एन फाइंड करना है, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ था 5,000, एन फाइंड करना है, और डी का वैल्यू आया था 200, एन का वैल्यू है 7,000। तो 5,000 को माइनस में भेज दिया जाए तो आएगा 2,000, और यहाँ पे 200 को डिवाइड में कर दो, 00 कट गया, 2 से कटा 20, 10 बार में, तो n माइनस 1 इजिकल टू 10, तो n इजिकल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि 11 सालों में जो है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ईपी का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, साल के पहला वीक में वो रामकली बचाता है ₹5 एंड द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और सप्ताह क्या करता है, इंक्रीज करता है कितना रुपीज़, 1.75, ठीक है, रुपीज़। इफ़ द nth वीक, कौन सा nth वीक में जो है उसका सेविंग जो है वो बन जाएगा कितना, 20.75, यानी कि एन का काम करेगा। ये हमारा डी है और ये हमारा ए है, डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन को। ए इज इक्वल टू 5, इंक्रीज़ हो रहा है उसका डी 1.75 रुपीज़ लिखते जाना। उसके बाद ए एन जो है वो 20.75 रुपीज़। हम लोग के लिए nth टर्म निकालना है, यानी इनका वैल्यू फाइंड करना है। ये रुपीज़ है 1.75। तो फॉर्मूला पता है हम लोग को, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है ए एन, ए का वैल्यू 5 रख दिया जाए, एन हम लोग को फाइंड करना है, डी का वैल्यू है 1.75 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, और एन का वैल्यू 20.75। 5 को माइनस में ले जाते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं, 20.57 माइनस 5, तो 20 में 5 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 15.75 रुपये के साथ माइनस होगा। अब ये जो है 15.75 डिवाइडेड में जाएगा 1.75, दोनों में सेम डिजिट का पॉइंट है तो हम लोग काट सकते हैं, इसको हट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 से काटते हैं, 5 3 जब 15 और 5 5 जब 25, 5 3 जब 15, 5 1 जब 5, 2 बच गया इसमें, 5 5 जब 25, 5 7 जब 35, 5 6 जब 30, 5 3 जब 15, 7 से 7 9 जब 63। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 9, तो n का वैल्यू होगा 9 प्लस 1 यानी कि 10, यानी कि 10th टर्म में उसका रुपया हो जाएगा, पैसा हो जाएगा 20.75। हाँ 10th वीक में, ठीक है, 10th वीक ऐसे लिख सकते हैं, वीक 10th वीक में उसका पास हो जाएगा 20.75।